हाय दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर CTAT पेपर 2 एंड इस सीरीज में आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो आज है हमारा डे 49। इससे पहले 48 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप जरूर कंसीडर करें। ठीक है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है CTAT साइंस पेपर 2 के नाम से, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। एंड आज का है टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, हमारा जो पैटर्न होता है दैट इज, पहले हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हुए हैं आपके, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या है ना, आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि हमें चैप्टर किस तरह से तैयार करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है उससे, एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ साथ। तो इसके अलावा हमारे 3 सेशन, मतलब आपको 3 वीडियो मिलती है वीक में, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। तो आज मंडे को ये चैप्टर मिल रहा है आपको फाइबर टू फैब्रिक अलोंग विद द PYQs। वेंसडे को हम या तो मॉक टेस्ट कर लेंगे या फिर साइंस पैडागोजी का भी एक सेशन हमारा चलता है। तो वीक में आपको 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें एक में तो हम टॉपिक करेंगे, एक में हम करेंगे मॉक टेस्ट और एक में हम करेंगे साइंस पैडागोजी। ठीक है, साइंस पैडागोजी का एक चैप्टर हो चुका है नेचर ऑफ साइंस। उसके अलावा सेकेंड जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस, उसके PYQs के साथ। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें NCERT बेस्ड हैं। जितना भी आपके NCERT में और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जितना भी NCERT में दिया हुआ है जो आपके CTAT पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एंड इसमें ना वो सिल्क का हो चुका है हमारा एक लेक्चर। सिल्क का मैंने अलग से एक क्लास रिकॉर्ड की थी, एक क्लास आपको मिली होगी जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म हमने डिस्कस किए, बट फिर भी यहाँ मैंने ले लिया है तो थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये सारे PYQs हैं जो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, फाइबर टू फैब्रिक। अच्छा, फाइबर क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। फाइबर क्या है? द फाइनल पार्ट ऑफ थ्रेड इज रेफर्ड टू एज फाइबर। फाइबर किसको कह रहे हैं? धागा, धागा होता है ना, जैसे कॉटन का धागा है या फिर वूलन का धागा है, दैट इज फाइबर, दैट इज कॉल्ड फाइबर। और उस फाइबर से जो हम क्लोथ बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। तो सिंपली अगर हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर क्या है? एक धागा है, थ्रेड है, जिसे हम फाइबर कह रहे हैं। अब ये फाइबर कॉटन का भी हो सकता है, रेयन का भी हो सकता है, वूलन का भी हो सकता है, जूट का भी हो सकता है ना। और इससे जब हम जिस कपड़े को बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन की एक शर्ट है तो वो हमने बनाई कॉटन के फाइबर से। तो ये जो कॉटन के फाइबर से हमने शर्ट बनाई, दिस इज कॉल्ड फैब्रिक। कॉटन के फाइबर से हमने क्या बना दिया? कॉटन का फैब्रिक बना दिया, है ना। तो फाइबर इज धागा एंड फैब्रिक इज उस धागे से बनने वाला कपड़ा। ओके, सो फाइबर इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पन इनटू रॉप्स, क्लोथ्स एंड स्ट्रिंग्स। फाइबर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे हम रोप्स भी बना सकते हैं, क्लोथ्स भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। और ये जो हम फैब्रिक बना रहे हैं ये नेचुरली भी हम बना सकते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल की बात करें तो जो नेचर में एग्जिस्ट है ऑलरेडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, है ना, लिनन हो गया, ये सारी चीजें हम नेचुरली बना रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स है जो मैन मेड है। ठीक है, जो केमिकली हम ट्रीट करके बना रहे हैं, दैट इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फैब्रिक। ओके, तो नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों ही तरीकों से हम बना सकते हैं फैब्रिक को और फाइबर को। तो आज इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आर्टिफिशियल फाइबर एंड प्लास्टिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज नेचुरल फाइबर। ओके, तो जो नेचुरल फाइबर है इट इज ऑल्सो अगेन आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हमें एनिमल से मिल रहा है दैट इज एनिमल फाइबर, जो फाइबर हमें प्लांट से मिलेगा दैट इज प्लांट फाइबर्स। So naturally occurring fiber that human derive from plants or animals are known as natural fibers. अब जो एनिमल फाइबर्स है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वूल की बात करें तो वूल हमें शीप से मिलती है, नॉट ओनली शीप से मिलती है, रैबिट से मिलती है, कैमल से मिलती है। तो जो वूल हमें एनिमल से मिल रही है
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनिमल फाइबर हो गया। सिल्क भी हमें सिल्क वर्म से मिल रही है, दिस इज अगेन एनिमल फाइबर। ठीक है, तो वूल और सिल्क दोनों ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट है प्लांट फाइबर्स। फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन की बात करें, जूट की बात करें, तो ये क्या हो गए, प्लांट फाइबर्स। ठीक है, कॉटन एंड जूट। और एक फ्लैक्स प्लांट होता है, फ्लैक्स सीड्स आपने खाए होंगे या खाते होंगे, फ्लैक्स सीड्स जो हेयर्स के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। तो फ्लैक्स प्लांट से भी, उसके स्टेम से हमें जो फैब्रिक फाइबर मिलता है, उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। कौन सा फैब्रिक, लिनन फैब्रिक। ठीक है, फ्लैक्स प्लांट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एनिमल फाइबर वूल से कैसे मिल रहा है, सिल्क से कैसे मिल रहा है, एंड कॉटन से और जूट से किस तरह से हम प्लांट के फाइबर को लेते हैं, उस फाइबर से हम फैब्रिक बना रहे हैं। तो वो सारे स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट फाइबर से। प्लांट फाइबर में फर्स्ट फाइबर विल डिस्कस कॉटन। तो जो कॉटन है, इट इज सॉफ्ट फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड ग्रोज एज अ बॉल। आपने अगर किसी ने देखा होगा तो कॉटन का जो प्लांट होता है ना, कॉटन का जो फ्लावर होता है, जब वो फ्लावर मेच्योर हो जाएगा तो उसमें से वो इस तरह से बर्स्ट हो जाता है और इस तरह से वाइट सा सब जो कॉटन है वो निकल आता है। और इस कॉटन के अंदर ना छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। ठीक है, तो सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं और कॉटन को हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह की बॉल्स होती हैं, कॉटन बॉल्स। ठीक है, और ये जो कॉटन है ये जनरली ब्लैक सॉइल में होता है और इसको ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशंस चाहिए होती हैं। जनरली कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल में होता है। एंड इंडिया में कॉटन जो है बेसिकली कहाँ कहाँ ग्रोन करते हैं, ग्रो होता है महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मोस्टली इन जगहों पे जो है, इंडिया की इन जगहों पे जो कॉटन है वो ग्रो किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर्स। और जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब इस पे फ्लावर लगना शुरू हो जाते हैं, तो फ्लावर जब मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है, जब फ्लावर लगते हैं ना तो येलो व्हाइटिश कलर के होते हैं। ठीक है, येलो और व्हाइट कलर के फ्लावर आएंगे। जब वो मेच्योर हो जाएगा तो रेड कलर के हो जाएंगे। एंड आफ्टर फ्यू डेज ये क्या करेगा, बर्स्ट हो जाएगा फ्लावर। फ्लावर बर्स्ट होगा और इसमें से इस तरह के कॉटन बॉल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिल रहा है एंड ये कॉटन प्लांट जो है ये मोस्टली वार्म और ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं। ये जो कॉटन का प्लांट है ना, ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है और इसके लिए वार्म कंडीशन चाहिए होती है। इंडिया में जहाँ जिन जिन जगहों पे मोस्टली जो कॉटन को ग्रो किया जाता है, दैट इज महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। एंड जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, पहले इस पे येलो व्हाइट कलर के फ्लावर आएंगे, उसके बाद वो रेड कलर में टर्न हो जाएंगे एंड मेच्योर हो जाएंगे जब जी, तो बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से अंदर से इस तरह के कॉटन बॉल्स निकलेंगे। ठीक है, अब कॉटन से हम फाइबर कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब कॉटन तो हमें मिल गया, कॉटन बॉल्स हमने ले ली, कलेक्ट कर ली। अब इस कॉटन बॉल से कॉटन का फैब्रिक किस तरह से बनता है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। ठीक है, चारों स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है यहाँ देखिए। गिनिंग में क्या होगा, एंड देन स्पिनिंग में क्या होगा, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। चारों आपको दे दिए जाएंगे कि गिनिंग क्या है, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, और इसके 4 ऑप्शंस, मतलब 4 लाइंस आपको दी होंगी कि गिनिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, वीविंग क्या है, निटिंग क्या है, और इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है गिनिंग। तो गिनिंग क्या है, गिनिंग में क्या होता है, जो कॉटन बॉल्स होती है ना, उसमें से हम सीड्स को सेपरेट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, गिनिंग की प्रोसेस का मतलब है कि इसमें से हम सीड्स को सेपरेट कर देंगे। मैनुअली भी होता है, बट अगर काफी लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो क्या ये हम जो है मशीन्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड गिनिंग। यहाँ पे आपको ये मशीन दिख रही होगी, दिस इज गिनिंग मशीन। क्लियर, फर्स्ट स्टेप हो गया गिनिंग, जिसमें से हमने कॉटन बॉल्स में से सीड्स को सेपरेट कर दिया। सेकेंड स्टेप है स्पिनिंग। अब क्या करेंगे, इस कॉटन से, अभी हमें कॉटन मिल गया विदाउट सीड्स, इस कॉटन को हम स्पिन करेंगे और इससे यार्न बनाएंगे। कॉटन से हम यार्न बनाएंगे, कॉटन के जो फाइबर है स्पिनिंग करेंगे, इस तरह से स्पिन करके इस तरह से धागा बनेगा, फिर उससे हम यार्न बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद वीविंग करेंगे। वीविंग मतलब अब हमें फैब्रिक बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे। वीविंग और निटिंग में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली वीविंग और निटिंग दोनों से ही हम, दोनों का ही मतलब कि हम फैब्रिक को बना रहे हैं, वीव करके और निट करके। वीविंग का मतलब है जब टू सेट ऑफ यार्न्स हम यूज करते हैं। ठीक है,
दैट इज कॉल्ड वीविंग। मतलब एक सेट मान लीजिए रेड कलर का है और ये ब्लू कलर का है, जब हम दो सेट्स को यूज कर रहे हैं, दो फाइबर्स को यूज कर रहे हैं क्लॉथ बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड वीविंग। और निटिंग का मतलब है एक ही यान से, एक ही धागे से हम निटिंग, फॉर एग्जाम्पल स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर को एक ही धागे से हम निटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निटिंग। मतलब जब टू सेट ऑफ यार्न्स हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड वीविंग, और जब हम सिंगल सेट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड निटिंग। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस। बट द डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग, वीविंग है जिसमें दो सेट ऑफ यार्न हम यूज कर रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए, निटिंग में ओनली सिंगल सेट ऑफ यार्न जो है हम यूज कर रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉटन के फैब्रिक से, मतलब कॉटन फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेगा, उसके ये 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। गिनिंग में चीज को सेपरेट करेंगे, स्पिनिंग में कॉटन से हम स्पिन करेंगे धागे को या फाइबर को, और उससे हम यार्न बनाएंगे। एंड उसके बाद यार्न जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, वीविंग और निटिंग करेंगे। वीविंग में 2 सेट ऑफ यार्न यूज होता है, निटिंग में 1 सेट ऑफ यार्न यूज होता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो कॉटन से कॉटन फैब्रिक कैसे बन रहा है, उसकी क्या प्रोसेस है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट इज जूट। जूट भी एक फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है। आपने जैसे जूट बैग देखे होंगे, जूट के रग्स देखे होंगे, है ना, तो वो सारे जूट फाइबर से बनते हैं। और ये जो जूट फाइबर है ये हमें कैसे मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट की स्टेम से। एक इमेज दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरह से जूट प्लांट को ग्रो किया जाता है। अराउंड 3 मीटर इसकी हाइट होती है। एंड जब इस पे फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे, फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी, तो इसको कट कर देंगे स्टेम से। जो हमें जूट मिलता है ना वो उसकी स्टेम से मिलता है। तो जब ये पक जाएगा, मतलब इस पे फ्लावर्स आ जाएंगे, इट मीन्स इसकी कटिंग स्टेज आ गई है। फिर इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, कट करके इस तरह से बंडल्स बना के पानी में डाल देते हैं इसको, ठीक है। पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी जो अपर स्किन है वो सेपरेट हो जाए। पानी में डालने से इसकी जो स्किन है, मतलब जो स्टेम से हमें स्किन चाहिए, जो फाइबर चाहिए, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब ये जूट का प्लांट है उसकी स्किन को सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दैट इज रेटिंग। ओके, तो रेटिंग में क्या होगा, इसकी स्टेम की स्किन को हम निकाल लेंगे और इस तरह से, फिर इस तरह से लंबी लंबी ये मिल जाएंगी हमें धागे फाइबर की तरह, इसको हम सूखने डाल देंगे। एंड देन फिर इससे हम जूट के फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, जूट का फैब्रिक बनाएंगे, रग्स बनाएंगे या जूट बैग, जिस भी पर्पस के लिए हमें यूज करना है, तो इस तरह से इसको सुखा के फिर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो जूट प्लांट है ये कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, एंड इट मेनली ग्रोन इन रेनी सीजन। कहाँ कब होता है, ये रेनी सीजन में होता है। एंड जो जूट ग्रो करता है इट मेनली ग्रो इन एलुवियल सॉइल। जैसे कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, वैसे ही जूट जो है एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है, विच इज फाउंड इन डेल्टा रीजन ऑफ द गंगास एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। In India, jute is basically grown in states of Bihar, West Bengal and Assam. इन states पे basically ये जूट जो है ग्रो किया जाता है large amount. जूट is sometimes also called as a golden fiber. जूट को golden fiber भी कहते हैं because it is soft, shiny and long fiber with a silky texture. Okay, clear? तो ये हो गया जूट के बारे में। एंड इसका जो प्लांट होता है ना, इसकी अराउंड 3 मीटर तक हाइट होती है और येलो फ्लावर्स आते हैं इसमें। जब भी फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी तो जूट प्लांट को कट करना शुरू कर देते हैं एंड उसमें से उसको रेटिंग के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई प्लांट्स को वाटर में रख देते हैं फॉर सम डेज, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड में डालेंगे तो उसकी जो स्किन है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। क्लियर? तो दो हमारे नेचुरल फाइबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए, वन इज कॉटन, अनदर इज जूट। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर में वूल एंड सिल्क डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ना कॉटन, सॉरी, नेचुरल फाइबर जो प्लांट फाइबर है, सॉरी, प्लांट फाइबर में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया एक और फाइबर होता है फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट होता है, उसकी भी स्टेम से ही, इसको भी स्टेम से ही, ये जो फाइबर है ये भी हमें फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से ही मिलता है। और इस फाइबर से जो हम फैब्रिक बनाते हैं दैट इज लिनन। तो लिनन जो है हमें कौन से प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स प्लांट से, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये भी स्टेम से ही मिलता है, जैसे जूट जो है जूट प्लांट की स्टेम से मिल रहा है, वैसे ही लिनन जो है फ्लैक्स प्लांट की स्टेम से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वूल। तो वूल जो है
मोस्टली शीप से मिलता है, बट नॉट ओनली शीप से, गोट से भी मिलता है। इट इंक्लूडिंग कश्मीरी एंड मोहेर फ्रॉम गोट्स, और मस्क ऑक्सन, अंगोरा फ्रॉम रैबिट्स। अंगोरा जो है ऊन है, अंगोरा ऊन जो है रैबिट से मिलती है। जो कश्मीरी एंड मोहेर है वो कहाँ से मिलती है? गोट से मिलती है। एंड अदर टाइप ऑफ वूल फ्रॉम कैमलिड्स। कैमलिड्स होते हैं जो कैमल फैमिलीज होती हैं, लाइक कैमल हो गए, लामा हो गए, अल्पाका हो गए, तो उनको कंबाइन करके हम कह रहे हैं कैमलिड्स। तो इस फैमिली से भी हमें वूल मिलती है। अब वूल शीप से जनरली हमें वूल कैसे मिलती है वो देखेंगे। देखो, शीप से वूल निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, और इन स्टेप्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंड में जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? 6 to 7 स्टेप्स हैं कि शीप से जो है वूल को कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं, इसकी जो ये वूल है ना, इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसका तो रिमूवल ऑफ वूलन कोट और फ्लीस फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। इसको कट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। और ये प्रोसेस मोस्टली समर्स में होती है। ठीक है, क्योंकि समर्स में इनको गर्मी लगेगी ना अगर नहीं कट करेंगे तो, और इसको हम यूज कर लेंगे। और जैसे जैसे विंटर्स आएंगे इनकी न्यू जो है स्किन, न्यू हेयर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और नेक्स्ट समर्स में फिर से इनको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो वूल है वो मिलती है शीप से। तो फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या है? रिमूवल ऑफ woolen coat or fleece from the animal is called shearing. This is done without harming the animal by using shearing tools such as scissors, hand blades or electric shears. सीजर से कर सकते हैं, ब्लेड से कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल शेयर से कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन एंड दिस अलाउ देम टू ग्रो बैक हेयर बाय टाइम विंटर अराइव्स। जैसे ही विंटर्स आएंगे तो उनके हेयर जो है आना शुरू हो जाते हैं। और एक जो शीप है ना, से अराउंड 1 to 3 kg वूल जो है वो मिल जाती है। डिपेंड्स ऑन द शीप, शीप के साइज पे भी डिपेंड करता है। तो अराउंड 1 to, जो नॉर्मल हेल्दी शीप है तो 1 to 3 kg जो वूल है हमें मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा शेयरिंग, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम उसके हेयर्स को कट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या करेंगे, अब जो हमने वूल कलेक्ट की है उसको वॉश करेंगे। ठीक है, उसमें ग्रीस लगी है, डस्ट लगी है, डर्ट लगी है, तो उसको हम वॉश करेंगे डिटर्जेंट से या फिर किसी बेसिक सब्सटेंस से। तो उसकी ग्रीस और डस्ट को रिमूव करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्काउरिंग। नाउअडेज इट इज डन बाय मशीन। अगर ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप कर रहे हो तो मशीन से करेंगे, हल्की है थोड़ी है तो वो हैंड से वॉश हो जाएगी, बट नाउ इट इज डन बाय मशीन, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो वो मशीन से ईजिली हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा शेयरिंग, जिसमें हमने हेयर्स को रिमूव किया। सेकेंड इज स्काउरिंग, जिसमें हमने हेयर्स को वॉश किया। थर्ड है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग में क्या करेंगे, अलग अलग टेक्सचर वाली जो हमारी वूल है उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे मतलब। ठीक है, सो आफ्टर स्काउरिंग द डैमेज और इंफीरियर वूल इज रिमूव्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। और उसके बाद सॉर्टिंग के बाद उसको जो वूल है उसको लेंथ, कलर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ओके, तो शेयरिंग एंड स्काउरिंग एंड देन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। एक जो सेम तरह की वूल है, सेम तरह की वूल जो है ना उसको हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सेम टेक्सचर, सेम कलर, सेम लेंथ जो है उसको अलग अलग कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। ये हो गया। फोर्थ स्टेप आएगा कॉम्बिंग का, जैसे हम कार्डिंग भी कहते हैं। तो जैसे हम कॉम्ब करते हैं ना नॉर्मली हेयर्स में, तो उसकी जो हमने वूल ली हुई है उसको हम कॉम्ब करेंगे, उस फैब्रिक को डिस्टेंगल करेंगे, क्लीन करेंगे विद हेल्प ऑफ कॉम्ब, ताकि उसमें कुछ अगर फंसा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जो है सेपरेट हो जाएगा उसमें से। और उसका जो थ्रेड, उसका जो वो है सॉरी वूल है, वूल में से जो भी स्टिक हुई होंगी चीजें वो अलग सेपरेट हो जाएंगी। और वो जो जिस तरह से हम कॉम्ब करते हैं ना, हमारे हेयर डिटेंगल्ड हो जाते हैं, उस तरह से जो वूल है उसको कॉम्ब करेंगे ताकि वो डिटेंगल्ड हो जाए। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। इसे कॉम्बिंग भी कह सकते हैं। द वूल फाइबर्स आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेटन द फाइबर। इस तरह से मेटल टीथ होते हैं जिससे क्या होगा, इसको हम स्ट्रेटन करते हैं फाइबर को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है डाइंग। अब उसके बाद हम डाई करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर कलर में हमें वूल चाहिए उस कलर में हम इसको डाई कर देंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी यान। यान होते हैं इस तरह के जो बंडल्स बनते हैं। ठीक है, तो यान बना देंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर की वूल से डिफरेंट डिफरेंट यान बन जाएंगे। एंड उसके बाद यान बनने के बाद फिर हम फैब्रिक बनाएंगे विद हेल्प ऑफ निटिंग।
द yarn कैन बी woven or knitted into fabric to make various products। तो डिफरेंट स्टेप्स जो थे वो हमने देखे कि वूल से किस तरह से फैब्रिक बनता है। तो फर्स्ट स्टेप था शेयरिंग, शीप की वूल से किस तरह से हम वूलन फाइबर से किस तरह से फैब्रिक बना रहे हैं, स्वेटर्स बना रहे हैं या कुछ और चीज़ें, शॉल है, स्वेटर है, जो भी वूलन का स्टफ बना रहे हैं किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स है। फर्स्ट है शेयरिंग जिसमें हम वूल को कट करेंगे, उसके बाद है स्काउरिंग जिसमें हम वॉश करेंगे, स्काउरिंग के बाद है सॉर्टिंग, डिफरेंट टेक्सचर की जो वूल है उसको सेपरेट करेंगे, एंड देन कार्डिंग, जैसे कॉम्बिंग करते हैं, डीटेंगल करते हैं, उस तरह से डीटेंगल करेंगे किसको, वूल को। कार्डिंग के बाद फिर हम डाई करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर कलर में हमें चाहिए उस कलर में हम डाई करेंगे। डाई के बाद यार्न बनाएंगे एंड यार्न के बाद फाइनल स्टेप दैट इज निटिंग, हम फाइबर से फैब्रिक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ निटिंग। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एंड पेपर में, आपके पेपर में इस तरह से पैटर्न पूछा गया है कि 4-5 आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा अरेंज वे में लगा हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, गार्डिंग, डाइंग, यार्न और निटिंग। कार्डिंग को कई बार कॉम्बिंग भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए ये हो गया वूल का। ये देखिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, शेयरिंग, फिर स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर कार्डिंग एंड मेकिंग यार्न। इसमें डाई वाला शो नहीं किया है, यार्न डाई करके फिर यार्न बनाएंगे एंड यार्न के बाद फिर निटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रॉपर स्टेप्स की जो वूल है शीप की, उससे हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क क्या है? इट इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म्स एंड कैन बी यूज्ड एज टेक्सटाइल फाइबर्स। सिल्क जो है सिल्कवर्म से हमें मिलता है, डिफरेंट सिल्कवर्म से डिफरेंट टाइप की जो सिल्क है वो हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल कोसा होगी, टसर होगी, मोगा होगी, तो ये सारी डिफरेंट टाइप की सिल्क है। मलबरी सिल्क होगी, तो मलबरी सिल्क जो है ना कॉमनली यूज्ड सिल्क है। इसका नाम मलबरी सिल्क क्यों है? क्योंकि ये जो सिल्क मोथ होते हैं ना, ये मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। और एक और टर्म आपको बता दूं, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज कॉल्ड मोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज कॉल्ड मोरिकल्चर, और ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो अभी आगे क्वेश्चन देख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स, बिकॉज जो मलबरी सिल्क है ना, मलबरी सिल्क वर्म है ना, वो मलबरी लीव्स पे फीड करती है। ठीक है, तो सिल्क के लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का पालन पोषण करना सिल्क के लिए, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। एंड इन दिस प्रोसेस सिल्क वर्म्स आर reared at appropriate temperatures and humidity to get silk thread from the cocoons। ठीक है, तो अब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्दो मैं ये करा चुकी हूँ, आपको एक अलग लेक्चर हुआ था हमारा, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ किस तरह से क्या होता है। देखो, जो एडल्ट मोथ है ना, ये क्या करेगी? एग्स ले डाउन करेगी। ठीक है, इसने क्या किया? एग्स ले डाउन किए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया एग्स। इसने एडल्ट मोथ ने एग्स ले डाउन किए। अब एग्स जो है कुछ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैच हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लार्वा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर स्टेज और लार्वल स्टेज। ठीक है, कैटरपिलर स्टेज। लार्वा से सॉरी, जब एग्स हैच होंगे ना तो उसमें से लार्वा निकलेगा। इस तरह से लार्वा जो है फिर मलबरी लीव्स पे फीड करेंगे और उसकी जो ग्रोथ है इस तरह से होती जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा इस स्टेज पे, कैटरपिलर स्टेज पे, इस स्टेज पे क्या होगा, वो ये ना एक प्रोटीन को सिक्रीट करेंगे एंड दैट इज फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सिक्रीट करते हैं? फाइब्रोइन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन को सिक्रीट करेंगे जिसकी वजह से इनकी साइड में इस तरह से कुकून बन जाएगा एक। ठीक है, इस तरह से खुद को ये इस तरह से इसके अंदर कुकून के अंदर बंद कर लेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कुकून। एंड फिर कुकून को क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज होगी, सेकेंड लार्वा स्टेज होगी, थर्ड इज दिस कुकून स्टेज, और फिर उसके बाद ये एडल्ट मोथ निकलेगा, फोर्थ स्टेज। ठीक है, इसमें क्या है, फाइब्रोइन प्रोटीन सिक्रीशन हुआ, इन्होंने अपने अराउंड एक कुकून बना लिया। कुकून क्या है? सिक्रीशन है प्रोटीन की। कुकून के अंदर जो कैटरपिलर है, अब इसको हम कहेंगे प्यूपा, इसको प्यूपा स्टेज भी कह सकते हो आप। ठीक है, फिर
कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसको सनलाइट में रखेंगे कोकून को, कोकून के अंदर जो प्यूपा है इसको हम रखेंगे सनलाइट में। सनलाइट एक्सपोजर की वजह से ये जो कैटरपिलर है, एडल्ट मोथ है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, या फिर इसको गर्म गर्म पानी में भी कई डालते हैं ताकि जो कोकून है जल्दी मिल पाए हमें। ठीक है, कोकून के धागे को, कोकून को, जो रॉ सिल्क का धागा है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। बट इससे क्या होता है ना कि जो कैटरपिलर उनको हार्म होता है, सॉरी, ये जो सिल्क वर्म्स हैं वो मर जाती है ना। तो इट्स बेटर कि सनलाइट में रखें, और सनलाइट से खुद ही ये बर्स्ट होके जो एडल्ट मोथ है बाहर निकल जाएगी, और इस प्यूपा को, इस कोकून को सॉरी, हम कलेक्ट कर लेंगे और इससे हम रॉ सिल्क बनाएंगे फिर। ठीक है, सिल्क का फाइबर बनाएंगे, फिर उस फाइबर से फैब्रिक बनेगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म में क्या हो रहा है, एडल्ट मोथ जो है एग्स ले डाउन करेगी, एग्स ले डाउन करने के बाद जब एग्स हैच होंगे तो उसमें से कैटरपिलर निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। ये लार्वा मलबरी लीफ पे फीड करेंगे, इनकी ग्रोथ होगी, एंड कुछ टाइम बाद ये जो है अपने अराउंड एक प्रोटीन की सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे, और इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोइन प्रोटीन। एंड इस स्टेज को हम कहेंगे कोकून स्टेज। और जब इस कोकून को हम सनलाइट में रखेंगे तो इसमें से सिल्क मोथ जो है बर्स्ट होकर बाहर निकलेगी, और इस कोकून को, इस धागा, ये जो धागा है रॉ सिल्क है, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे और इससे हम बनाएंगे फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। और ये सारा जो मैंने भी आपको बताया है ये सब यहाँ दिया हुआ है कि सिल्कवर्म्स आर नॉट एक्चुअली बोर्न एज वर्म्स बट रेदर एज लार्वा एंड कैटरपिलर हैज फ्रॉम द एग्स ऑफ silk moth. In the beginning, the female silk moth lay eggs, and the larvae are hatched out of the eggs are known as caterpillar. They grew up in size, and before they enter the second stage, which is called pupa, the caterpillar swings their head from its sides and make the shapes of 8 every time. During all this time, they secrete fiber made up of protein, fibrin protein, which when comes in contact with air, it hardens to become a silk fiber. After this, the caterpillar completely covers itself with the fiber, turns into pupa. Covering is known as cocoon. Silk fiber is obtained from this silk moth cocoon. ठीक है, तो किस तरह से हमें सिल्क वर्म से सिल्क का फाइबर मिल रहा है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस कोकून को ना, मतलब कोकून से हम सिल्क का धागा कैसे बना रहे हैं, इस कोकून को कलेक्ट करेंगे एंड लेफ्ट अंडर द सन और बॉइल्ड टू सेपरेट आउट द सिल्क फाइबर। आफ्टर दैट द रीलिंग ऑफ सिल्क इज डन, द प्रोसेस ऑफ अनबाइंडिंग सिल्क फ्रॉम अ कोकून, दैट इज कॉल्ड रीलिंग। ठीक है, जो कोकून से धागा बन रहा है सिल्क का, दैट स्टेप इज कॉल्ड रीलिंग। ओके, देन द स्पिनिंग ऑफ, रीलिंग के बाद फिर स्पिनिंग ऑफ सिल्क वर्म इनटू थ्रेड इज डन। धागा बनाएंगे, स्पिनिंग करेंगे, इसका धागा बनेगा, फिर यार्न बनेगा, फिर उससे पर्टिकुलर फैब्रिक बनेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिल्क। तो जो हमारा एनिमल फाइबर है जिसमें हमने वूल के बारे में डिस्कस किया और सिल्क के बारे में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही दोनों दिए हुए इन डिटेल, और इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे एनिमल, हमने जो नेचुरल फाइबर है वो डिस्कस कर लिए। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिंथेटिक फाइबर करेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का ये चैप्टर जो है वो हो गया कंप्लीट। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। वाई जो है एक मैन मेड फाइबर है। ठीक है, वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर में लेना चाहिए था बट कोई नहीं, मैंने यहीं पे ले लिया। ये वाई इज अ मैन मेड फाइबर मीन्स ये एक सिंथेटिक फाइबर आप कह सकते हो, बट ये जो है ना नेचुरल सोर्स से बना है। तो वाई क्या होगा, वो वाई होगा रियोन, क्योंकि जो रियोन है ना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। वुड की पल्प से हमें मिलता है। केमिकली वुड पल्प को हम ट्रीट करते हैं, फिर उससे हम रियोन बनाते हैं, बट ये बन कहाँ से, कैसे रहा है, वुड पल्प से, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो मैनमेड फाइबर है बट नेचुरल सोर्स से बना है। कौन से नेचुरल सोर्स से बना है, वुड पल्प से, जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। सो वाई क्या होगा हमारा, रियोन। एंड रियोन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रियोन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट। 4 आपको फाइबर्स दिए हुए हैं, उसके पार्ट ऑफ ओरिजिन की ये जो फाइबर है कौन प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिल रहा है। तो फ्लैक्स मैंने आपको बताया था कहाँ से मिलता है, स्टेम से। ए का हो गया 4, ए का 4 देख लीजिए कहाँ है, ए का 4 सिर्फ इसमें है, इट मीन्स ये हमारा राइट ऑप्शन है, और बाकी आप कट कर देंगे। ठीक है, तो कॉटन जो है तो वो कहाँ से मिलता है हमें, फ्लावर से। मैंने बताया था जब फ्लावर मेच्योर हो जाएगा तो बर्स्ट हो जाएगा एंड इट गिव्स कॉटन बॉल जो है बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो बी का
3 एंड सिल्क जो है हमें कहाँ से मिलती है, कोकून से। ठीक है, सेकंड कोकोनट फाइबर हस्क से, ठीक है, जो बाहर का छिलका होता है ना हार्ड सा, उसको हस्क कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डी का फर्स्ट। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेड बाय अनंतरा ऑन बर्निंग वेरियस फाइबर्स ऑन अ कैंडल फ्लेम। अनंतरा एक लड़की है, उसके पास एक फाइबर है, उस फाइबर को मतलब वेरियस फाइबर्स हैं, नॉट ओनली वन फाइबर, 3 फाइबर हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 फाइबर्स हैं। तीनों फाइबर्स को उसने कैंडल में बर्न किया और ऑब्जर्वेशन नोट की कि कौन से फाइबर को बर्न करने पे कैसी स्मेल आ रही है, ऐश लेफ्ट आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 फाइबर्स हैं उसके पास। अब एक्स के बारे में लिखा है कि जब एक्स को उसने बर्न किया तो इट बर्न्स विद ब्राइट लाइट एंड ग्रेश ब्लैक ऐश इज लेफ्ट। उसमें से ब्राइट से एक लाइट निकली और ग्रेश ब्लैक ऐश जो है, ऐश होता है राख, ग्रेश ब्लैक कलर की जो राख है वो बच गई जब उसने एक्स को बर्न किया। जब उसने वाई को बर्न किया, वाई फाइबर को बर्न किया, तो बर्न्स बाय कर्लिंग एंड प्रोड्यूसेस डार्क क्रिस्प ऐश। इसमें जब उसने वाई को बर्न किया ना तो एक डार्क कलर की क्रिस्प ऐश उसे मिल गई। ऐश मतलब राख, ठीक है, जो कि डार्क कलर की थी। जब उसने जेड को बर्न किया तो जैसे ही उसने जेड को बर्न करना स्टार्ट किया ना तो इट मेल्ट्स ऑन बर्निंग। जैसे ही उसको बर्न कर रहे थे तो मेल्ट हो जा रहा था, उसमें प्रॉपर आग नहीं हो रही थी, उसमें से प्रॉपर ऐश नहीं निकल रहा था, बट वो क्या हो रहा था, मेल्ट हो जा रहा था। जैसे उसको बर्न कर रहे थे, कैंडल के पास लेके जा रही थी तो वो मेल्ट हो जा रही थी। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें एक्स वाई जेड कौन कौन से फाइबर हो सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि जो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स है ना हमारे, जब भी हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे तो मेल्ट होगा, उसमें से प्रॉपर आग नहीं, बर्न ऐश नहीं निकलेगा, प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी, उसमें से क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। चाहे फिर वो आपका, एक मिनट, एक मिनट, हाँ चल पड़ा। तो उसमें से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं, लाइक नायलॉन हो गया, है ना, पॉलिस्टर हो गया एंड एक्राइलिक हो गया, जितने भी ये एक्राइलिक हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जब भी सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे ना तो बर्निंग नहीं होगी प्रॉपरली, क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएंगे, बर्निंग पे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि कौन से ऑप्शन में जो जेड है ना दैट इज सिंथेटिक फाइबर। तो ये तो सिंथेटिक है नहीं, रियोन भी, रियोन एक्चुअली मैनमेड फाइबर है, वुड पल्प से बना है। तो इसको ये जैसे इसको बर्न करेंगे ना, जैसे कॉटन को बर्न करने पे जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वही रेयन को बर्न करने पे भी मिलेगी। ठीक है, ऐसे लगेगा पेपर को बर्न कर रहे हैं, जब रेयन को करेंगे तब भी हमें ऐसे लगेगा पेपर को बर्न कर रहे हैं और इसमें जो है ऐश मिलेगी। बट जो बाकी हमारे सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, इनको बर्न करने पे ये मेल्ट हो जाएंगे। तो नायलॉन और रेयन, तो नायलॉन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिंथेटिक फाइबर जो नायलॉन है ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इट मीन जो आपका राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो जो सिल्क है, सिल्क को जब बर्न करेंगे तो एक ब्राइट लाइट निकलेगी और ब्रेश ब्लैक ऐश जो है वो लेफ्ट हो रहेगी। डेनिम जो है, डेनिम को बर्न करने पे भी एक राख मिलेगी जो कि डार्क और क्रिस्प होगी। डेनिम जो है ना, जो आपकी जीन्स वगैरह होते हैं वो डेनिम से बनी होती है, और ये जो डेनिम है ना ये कॉटन से ही बनता है। ठीक है, ये कॉटन से ही बन रहा है, कॉटन को वीव करते हैं जब, तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है, एक स्पेशल तरीका होता है जिसे कहते हैं ट्विल वीव, ट्विल वीव। तो इस वीविंग के थ्रू जो है कॉटन से फिर वीव करके, कॉटन को वीव करके डेनिम बनाया जाता है, कॉटन को, कॉटन से डेनिम बनता है। तो ये कॉटन से ही बन रहा है एंड कौन सी खास जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू होता है, उसमें ट्विल वीविंग होती है जिससे हम कॉटन से डेनिम बना सकते हैं। ठीक है, और नायलॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, जब इसको बर्न करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है there are many steps involved in making wool from sheep, which of the following represent the correct sequence of the steps। ठीक है, ये कहा था ना मैंने आपको कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें जो जो स्टेप्स हैं, वूल से जो हमने शीप से जो हमने वूल ली है, उस वूल से फैब्रिक कैसे बनेगा उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपने सीरीज में अरेंज करना है। तो कौन कौन से स्टेप्स थे हमारे, सबसे पहले था शेयरिंग जिसमें वूल को कट करते हैं, स्काउरिंग जिसमें हम वूल को वॉश करेंगे, स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग जिसमें सॉर्ट आउट करेंगे टेक्सचर के अकॉर्डिंग, सॉर्टिंग के बाद कॉम्बिंग और कार्डिंग यू कैन से,
कार्डिंग के बाद आप उसको डाई करोगे, डाई के बाद यार्न बनेगा और यार्न से फिर फैब्रिक बनेगा निटिंग के थ्रू। ठीक है, अब देख लो कि ये वाले स्टेप्स कहाँ पे दिए हुए हैं, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, रोलिंग और वीविंग। तो ये फर्स्ट ही स्टेप में स्टेप्स दिए हुए हैं, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, रोलिंग और देन वीविंग। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन है। अब हिंदी में ही मैं बोल रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन हिंदी में ही बोल रही हूँ, है ना, हिंदी में ही समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है, तो हमें पता है सेरिकल्चर जो है सिल्क से रिलेटेड है, बट सेरिकल्चर तो सब में ही है, इसमें एक और टर्म दी हुई है, सिल्वीकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर तो हनी बी की रेयरिंग के लिए कहते हैं। जो राइट ऑप्शन होगा हमारा दैट इज सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। मोरिकल्चर जो है ना, दैट इज, मैंने आपको बताया था अभी भी पीछे, मोरिकल्चर क्या है, मोरिकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स, मलबरी प्लांट्स को लगाना, दैट इज कॉल्ड मोरिकल्चर। बिकॉज जो हमारी मलबरी सिल्क है ना, वो मलबरी सिल्क वर्म से मिलता है और वो जो है मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरपिलर सिक्रीट फाइबर्स मेड अप ऑफ। कैटरपिलर का जो फाइबर है वो किससे बना होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और कौन से प्रोटीन से, फाइब्रोइन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन से एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं, ये ओ है कि कौन से प्रोटीन से जो ये बना है, कुकून बना है, कौन से प्रोटीन से बना है, तो दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, मैच द नेम ऑफ प्रोसेस इन कॉलम 1 विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2। कॉलम ए में स्टेप्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, हमें बताना है गिनिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, निटिंग क्या है और वीविंग क्या होता है। तो गिनिंग क्या है, गिनिंग, ये चारों जो स्टेप्स हैं, कॉटन से जब हम कॉटन फैब्रिक बना रहे थे, कॉटन फाइबर से जब कॉटन फैब्रिक बनता है तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स जो थे वो हमने देखे थे। तो कौन कौन से थे वो 4 स्टेप, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग। तो हमें बताना है गिनिंग क्या था। तो गिनिंग क्या था, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, कॉटन बॉल से सीड्स को सेपरेट कर रहे थे। तो यहाँ देख लो, कॉटन बॉल से सीड्स किस में सेपरेट हो रहे हैं, तो फर्स्ट का हो गया 3, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स, दैट इज गिनिंग। स्पिनिंग में उस कॉटन से धागा बनाएंगे, उस धागे से फिर यार्न बनेगा, तो स्पिनिंग हो गया, स्पिनिंग में हो गया मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। थर्ड इज निटिंग, जिसमें सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज होता है, सो मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। डी इज वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न जो है उनको यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो गिनिंग, स्पिनिंग, नीटिंग, वीविंग, ये 4 स्टेप्स हैं। जब हम कॉटन से कॉटन फैब्रिक बनाते हैं तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, एंड आज का जो क्लास है, आज की क्लास वो भी कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है, और ये जो नोट्स है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, वो सारी क्लासेस और उनके पीपीटी, जितनी भी पीपीटी हैं सारी क्वेश्चंस के साथ, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है वो सब आपको इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। जब आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री में ही आपको सारी चीजें मैं अवेलेबल करवा रही हूँ, तो आपको कुछ परचेज नहीं करना, मतलब फ्री ऑफ कोर्स, आप सब कुछ फ्री में है, इसमें कुछ भी मैं नहीं ले रही हूँ आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो आपको मिलेगी वेंसडे को, एंड उसके बाद फ्राइडे को। ठीक है, तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन आपको क्लास मिलती है। तो एक आज तो मंडे को हमारा ये टॉपिक डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम या तो मॉक टेस्ट कर लेंगे या फिर नेचर ऑफ पेडागोजी, सॉरी साइंस पेडागोजी कर लेंगे, जिसमें हमारा एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, नेचर ऑफ साइंस, वो हम कर चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी वो जरूर बताना। इसमें आपको चाहिए कि हाँ मैम थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है, इस तरह से करो, कुछ भी आपको सजेशन देने होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।